Hi friends, welcome to session 3 of our chapter quadratic equation. सेशन 1 और सेशन 2 में अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या सीखा है, कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, नेचर ऑफ रूट्स का कैसे पता लगाया जाता है। फिर हमने सीखा कि अल्फा और बीटा के मदद से अगर कोई अननोन वैल्यू हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे एक्सपेंशन के फॉर्मूला यानी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर उन सब फॉर्मूला की मदद से हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सपेंशन वाला ही लॉजिक लगा के अगर हमें एक नया इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कहा जाए, अगर एक गिवन इक्वेशन है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके हमें एक नया इक्वेशन बनाने को कहा जाए तो हम सीखेंगे कि वो कैसे किस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेशन में और देखते हैं किस तरह से ये किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टॉपिक है हमारा ये है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, यानी रूट्स के मदद से अगर हमें इक्वेशन फॉर्म करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम शुरू से जानते हैं कि इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्या होता है। फॉर्मूला जो है मेरा वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है जिसके मदद से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब ये अल्फा एंड बीटा जब हम लिखते हैं तो कभी कभार कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखना सम ऑफ द रूट, ठीक है, सम ऑफ द रूट, और इसको ध्यान रखना प्रोडक्ट ऑफ द रूट। मैं क्यों बोल रहा हूं मैं भी समझाऊंगा। कभी कभी क्या होता है वो बोलेगा कि जो इक्वेशन बनाना है उसके रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब अगर हम अल्फा प्लस बीटा करके याद रखेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर इफ द रूट्स आर से अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर तो फिर यही फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है वो मेरे रूट्स के वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज होते चला जाएगा, और हम लोग अगर दिमाग में अल्फा प्लस बीटा बैठा लेंगे तो ये चीज फिर दिमाग में नहीं आएगा, और हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा के हिसाब से रॉन्ग करके आ जाएंगे। तो सबसे बेटर तरीका होता है, हमेशा याद रखना, रूट कुछ भी हो, जो भी रूट हमें दिया हुआ है उस रूट का सम ऑफ द रूट यहाँ होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ होना चाहिए। अब वो रूट चाहे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो, कुछ भी हो, उसका सम यहाँ पर और उसका प्रोडक्ट यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा के भाषा में नहीं सोचेंगे, हम लोग सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट के भाषा में चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि इसका सम जब आता है तो सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ वन रूट इज 3 प्लस रूट 5, यानी अगर अल्फा बोल रहा है 3 प्लस रूट 5 है तो इक्वेशन ऑफ द रूट निकालो। तो सर बीटा क्या है नहीं पता। मैंने फर्स्ट सेशन में ही बताया था, अगर एक रूट 3 प्लस रूट 5 है यानी ए प्लस रूट बी है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा रूट होता है वो ए माइनस रूट बी हो जाता है, तो ये 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू अगर 3 प्लस रूट 5 है तो बीटा का वैल्यू 3 माइनस रूट 5 हो जाएगा। अब हम लोग को अपना दो स्टेप, जो हम लोग का फेवरेट स्टेप है वो करना है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 6। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, हम लोग के पास सम ऑफ द रूट भी आ गया, हम लोग के पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया। इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जो डेटा दिया रहेगा उस डेटा को एब्जॉर्ब करेंगे, उसको समझेंगे, उसको फिर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में कन्वर्ट करके सॉल्व करके आंसर निकाला जाएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग,
मान लो इस बार मेरे को बोल रहा है जो गिवन इक्वेशन है, तो गिवन इक्वेशन मेरे पास है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका रूट्स बोल रहा है अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मेरे को बोला जा रहा है आप एक ऐसा इक्वेशन बनाओ, यानी एक नया इक्वेशन फ्रेम करो जिसके रूट्स हो अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? एक गिवन रूट है, बोल रहा है इसका इक्वेशन, इसका जो रूट आएगा वो अल्फा एंड बीटा हो, तो बोल रहा है दूसरा इक्वेशन बनाओ जिसका रूट अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा होना चाहिए। अब ये कैसे बनाया जाए? तो अगर इसके रूट अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है, तो अपने फॉर्मूला में अगर डालें तो इसका फॉर्मूला बनेगा x² माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए मैंने ऊपर में कहा था हम लोग अल्फा बीटा के टर्म्स में नहीं सोचेंगे वरना कंफ्यूजन होगा। अब देखो क्योंकि इसके रूट्स अलग है तो फॉर्मूला पूरा चेंज हो गया, और ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से सोचते तो अपने लोग को प्रॉब्लम होता। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए? तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन लोग का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यानी मेरा पहला टारगेट है ये वाला, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। दूसरा टारगेट है इसका, इसका तो हम लोग को पता है, देखो कट गया, ये कट गया, तो ये 1 हो गया। अब खाली इसका वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। तो इसका वैल्यू क्या है चलो देखते हैं। तो साइड में इसको सॉल्व करते हैं कहीं पर। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा अगर करें तो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा है। अब आता है इसको फर्दर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब हमें वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, जो अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं है। ये कहां से मिलेगा, ये जो मेरा गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है वहां से मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए यानी माइनस 3/2। बी का वैल्यू 3 तो माइनस 3/2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए, तो सी का वैल्यू -1 है तो -1/2। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। उसको यहाँ पर पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा हो गया -3/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज -1/2 बाई अल्फा इंटू बीटा अगेन -1/2। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 9/4, ये आ जाएगा +1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड बाई -12, यानी ये हो गया हमारा 9, ये एलसीएम लेंगे तो 9 + 4 13/4 इंटू -2/1। ठीक है, डिवाइड है इंटू करेंगे रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -26/4, इन शॉर्ट -13/2। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -13/2 हो गया। अब यहाँ पर ये जो हम लोग इक्वेशन फॉर्म किए थे यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x² माइनस इसका सम ऑफ द रूट क्या हो गया, -13/2 प्लस यहाँ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं दिख रहा है? डन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, तो x² ये हो जाएगा x² प्लस 13/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x², सॉरी यहाँ x भी तो करना होगा ना, यहाँ इंटू एक्स तो किए, तो 13x, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ आके रुका 2x² प्लस 13x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? तो हम लोग को एक गिवन इक्वेशन दिया रहेगा पहले से,
ठीक है, गिवन इक्वेशन का अल्फा बीटा हम लोग को पता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? तो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन के रूट्स को हम लोग बोला है ये अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा उसको मानेंगे तो वहां से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल आएगा मेरा, जैसे यहाँ निकला अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके जो रूट्स मुझे बनाने हैं, ठीक है, उसके जो रूट्स बनाने हैं, जो रूट्स है अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनना चाहिए पहले वो लिख लेंगे, तो आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया था कि ये तो 1 है, इस पे ध्यान देके फायदा नहीं है, खाली इसको फोकस करके सॉल्व करो। तो मैं इसको पूरा फोकस करके सॉल्व किया इन दो वैल्यूज के मदद से, और मेरा इसका वैल्यू आते ही मैंने इसमें पुट कर दिया। और हर सम में ऐसे ही करना है, जो मैंने इस सम में किया वही हर सम में करना है। वैल्यूज अलग होंगे, कुछ चीजें क्वेश्चंस अलग होगा, करना ऐसा ही है, प्रोसेस यही है। चलो एक दो सम और करेंगे तो और क्लियरिटी आएगा, ठीक है ना। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कि इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन, यानी ऑब्वियसली इसके रूट्स अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, और ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स क्या होना चाहिए, जिसका रूट्स होना चाहिए अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये काफी इजी लग रहा है देखने, चलो देखते हैं। तो मेरे को पहले तो यहाँ से जो निकाल सकता हूँ निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 2/3। तो ये तो निकल, ये अगर रूट्स है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, और अल्फा स्क्वायर इंटू यानी अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा को पता है, होल स्क्वायर यहाँ मैं 4/9 बैठा दूंगा, वो हो गया। फोकस खाली इस पे करना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये -8/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3। तो अल्टीमेटली आ गया ये 64/9 माइनस 4/3। तो सॉल्व अगर करूँ 9 एलसीएम लेके तो 64 माइनस 12 यानी 52/9 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से कितना आ गया, 52/9। तो मैं क्या लिखूंगा, x² माइनस 52/9 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर यानी 4/9 इक्वल्स टू 0। अब अगर 9 को एलसीएम ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 9x² माइनस 52x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। 9 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 9x² माइनस 52x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो समझ में आ रहा है, पिछला सम में जो स्टेप किए थे वैसा ही स्टेप हमें इस सम में भी करना पड़ा है, कुछ नया नहीं करना पड़ा, कुछ नया नहीं सीखना पड़ा। क्वेश्चन सब ऐसे ही होंगे, मुझे गिवन इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट दे देगा और मुझे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा उसका रूट कुछ अलग होगा, और इन वैल्यूज के मदद से उसका सम और उसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इतना ही दिमाग लगाना। ठीक है, एक और करते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इस बार भी इक्वेशन मेरे पास 3x² है प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरे पास 8/3 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरे पास 2/3। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स मुझे दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन का रूट्स इस बार मेरे को दिया हुआ है 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल्स टू 0। मुझे इस बार इन दोनों के वैल्यू निकालना है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो ये हो गया -8/3 डिवाइड बाई
2/3, तो ये कट गया तो अल्टीमेटली आया -4, तो इसका वैल्यू आ गया -4। और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा अगर मैं करूं तो आ जाएगा मेरा 1/अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3/2। 2/3 का उल्टा 3/2, तो ये भी वैल्यू आ गया, ये भी वैल्यू आ गया। अब यहाँ बैठा दो, x² माइनस 4x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, यानी x² प्लस 4x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। तो इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो क्वेश्चन कुछ भी आए, पैटर्न वही है, करने का तौर तरीका पूरा वही है। अब ये है कि हम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, कैलकुलेशंस पे थोड़ा कमांड पाना पड़ेगा, तब क्या होगा, चीजें हम लोग को इजी लगने लगेंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस 3x प्लस k इक्वल्स टू 10। बोल रहा है इसका जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो -2 है, यानी अल्फा इंटू बीटा इज -2, ये दिया हुआ। बोल रहा है k का वैल्यू बताओ क्या। ठीक है, तो अपने को पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। यहाँ पर c का वैल्यू क्या है k, a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो अपने हिसाब से k/1 इज इक्वल टू -2। अल्फा इंटू बीटा -2 यानी k/1 इज इक्वल टू -2, देयरफॉर k इज इक्वल टू -2। हो गया, कितना सिंपल है। अब लोग इतना इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सर ये राइट है कि रॉन्ग है? ऑफ कोर्स रॉन्ग है। मैंने जानबूझ के ये चीज किया ताकि आप लोग समझ सके कि क्या क्या गलती हो सकता है इंसान से। आप लोग को जब ये क्वेश्चन आएगा वो इतना इजी होगा कि ओवर एक्साइटमेंट में ऐसा गलती करेंगे हम लोग। ठीक है, प्लीज मार्क, यहाँ पर 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पर कोई नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज को ध्यान देने के लिए कभी कभी जानबूझ के रॉन्ग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन ठीक करेंगे। क्वेश्चन होगा x² माइनस 3x प्लस k माइनस 10 इज इक्वल टू 0। पहले ये अपने लोग अपना फॉर्म में लाएंगे। अब a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -3, c का वैल्यू है k माइनस 10, याद रखो। अब करो, अब स्टार्ट होगा ये कहानी। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और यहाँ पर c/a क्या है, k माइनस 10/1 विच इज इक्वल टू -2। तो k माइनस 10 इज इक्वल टू -2, so k इज इक्वल टू 8। दिस इज द राइट आंसर, नॉट दिस। बहुत स्टूडेंट को मैंने ये गलती करते हुए देखा है कि वो लोग ये 10 को इधर नहीं लाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और इसको लेके सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना होगा। हमेशा पहले हम लोग कांस्टेंट फिगर को इधर में लाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इजी सा दिया रहता है कि स्टूडेंट ओवर एक्साइटमेंट में ऐसा गलती करे। दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू मेक दिस मिस्टेक्स। ठीक है, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट ऐसा गलती करे, इसीलिए इतना इजी क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा कैसा ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है? ध्यान दो ये सब चीज पे। ओके, फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, एक क्वेश्चन है दिया हुआ, सचिन एंड सौरभ सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सचिन और सौरभ ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया। सचिन मेड अ मिस्टेक इन कांस्टेंट टर्म। जो सचिन एंड सौरभ सम सॉल्व किया, तो सचिन का गलती किसमें हुआ, कांस्टेंट यानी सी वो गलत लिया, यानी उसका ए सही था, उसका बी सही था, और वो सी गलत किया। एंड गॉट द रूट है 6 and 2, और उसका जो आंसर आया वो 6 and 2 आया। सौरभ जब सॉल्व किया, while सौरभ मेड अ मिस्टेक इन कोएफिशिएंट ऑफ x ओनली,
यानी उसने बी गलत कर दिया, यानी उसका ए सही है और सी सही है, और उसने जब निकाला तो उसका आंसर आया -7 एंड -1। तो बोल रहे व्हाट आर द करेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन का करेक्ट रूट क्या है। तो सचिन का ए और बी राइट है, तो ए और बी के मदद से निकलता है सम ऑफ द रूट, ठीक है ना। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अगर मेरा बी का वैल्यू भी राइट है, ए का भी वैल्यू राइट है, यानी ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा राइट होगा, तो मेरा सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये राइट। सौरभ का ए और सी राइट है, ए और सी की मदद से क्या निकलता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अगर सी भी राइट है, ए भी राइट है, यानी अल्फा इंटू बीटा राइट है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया -7 इंटू -1, दैट इज 7। तो अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सही मिल गया 8, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सही मिल गया 7। तो इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। अब इस करेक्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को करेक्ट रूट मिल जाएगा। मेरे को करेक्ट रूट क्या मिल गया, 1 एंड 7 आर माई करेक्ट रूट। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस देगा, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। समझ में आएगा कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। चलो अभी एक और सम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सम है और बहुत बार एग्जाम में आता भी है ये वाला सम। अपने को इक्वेशन दिया हुआ है L(x² प्लस nx प्लस n इक्वल्स टू 0, और बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज p/q। यानी बोलने का मतलब है अल्फा इज टू बीटा इज p/q, यानी अल्फा बाई बीटा का वैल्यू p/q आ गया। ये पहला चीज अपने को नोट कर ले। अब अपने को बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका रूट ओवर p/q प्लस रूट ओवर q/p प्लस रूट ओवर n/n। इसका वैल्यू सॉल्व करके अपने को निकाल। तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा मिलेगा मेरे को -n/n, और अल्फा इंटू बीटा मिलेगा मेरे को अगेन n/n। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मिला -n/l, और अल्फा इंटू बीटा मिला n/l। अब इसको सॉल्व करना है। p/q, p/q का मतलब हो गया एक तरह से अल्फा बाई बीटा। तो मैं लिख सकता हूँ रूट ओवर अल्फा बाई बीटा, प्लस इसको ये q/p है तो मैं लिख सकता हूँ बीटा बाई अल्फा, प्लस ये रूट ओवर n/n। इसको सॉल्व करते हैं अगर, इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, रूट अल्फा बाई रूट बीटा प्लस रूट बीटा बाई रूट अल्फा, ऐसा अलाउड है। ठीक है ना, पता होना चाहिए अपने को ये बेसिक्स। और ये रूट n बाई रूट l कर दो सबको। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलेगा अल्फा प्लस बीटा रूट अल्फा इंटू होगा तो अल्फा रूट अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा। सिमिलरली ये आ जाएगा बीटा, और ये आ जाएगा रूट ओवर अल्फा इंटू बीटा, दोनों जन इंटू, प्लस ये आ गया रूट n बाई रूट। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -n/n, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है रूट n/n। तो -n/l डिवाइड बाई रूट ओवर n/l। ठीक है, तो -n/l बाई रूट ओवर n/l प्लस ये एक तरह से रूट ओवर n/l। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने को पता है अगर मैं बोलूं 2/√2, ठीक है, तो इसको जब काटेंगे तो √2 आएगा, पता है। तो वैसे अगर -2/√2 है, इसको काटेंगे तो आएगा -2, ये पता होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ जब इन दोनों को अपने डिवाइड करेंगे
ये तो मैंने खाली एग्जांपल लिया, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिलेगा -√n/n, और उसके बगल में मेरे पास है +√n/n। तो फाइनली दोनों कट के क्या आ गया, 0। और यही मुझे निकालना था कि इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, सॉल्व करके कितना आ गया, 0। ये वाला सम बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, उसको अच्छा से प्रैक्टिस करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ये वाला सम। क्लियर है? चलो और एक सम कर देते हैं इस टॉपिक का, ये लास्ट सम, तो अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकते हैं। अभी क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इक्वेशन है मेरे पास x² + 3x + 4 = 0, और बोल रहा है अल्फा बीटा इसके रूट्स है एज यूजुअल। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा मेरा -3/1, दैट इज -3, एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा मेरा 4/1, दैट इज इक्वल टू 2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। यानी अब जो रूट्स है मेरे पास, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के मेरे रूट्स रिक्वायर्ड है, वो अपने आप में एक है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और दूसरा है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। यानी पहले इन दोनों का सम और इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू निकालना, इन दोनों का सम का वैल्यू निकालना। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं, तो इन दोनों का सम करेंगे। ये दो अलग अलग रूट है, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स ये हैं, तो इनका सम और इनका प्रोडक्ट करना होगा। तो पहले इनका सम करना, तो इनका सम करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास बचेगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी इनडायरेक्टली मेरे पास बचेगा 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 2 अल्फा बीटा यानी 4, 2 into 4। तो ये आ गया 2 into 1, दैट इज 2। तो इसका वैल्यू मेरे को 2 मिल गया। तो सम ऑफ द रूट मिल गया 2। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इनके प्रोडक्ट को जब करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो हम इसमें माथा नहीं लगाएंगे। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू में माथा लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का मतलब तो 9 मेरे को पता ही, इंटू अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हो जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फर्स्ट सेशन, लास्ट सेशन में हम लोग सीखे थे वाला फैक्टर, मैंने बोला भी था यार। तो ये 9 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हो गया अपना 9 माइनस 4 अल्फा बीटा, तो माइनस 16, 4 4 जा 16, तो 9 इंटू -7, तो ये आ गया -63। तो सम ऑफ द रूट आ गया अपना 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया -63। तो फर्दर इसको जब इक्वेशन बनेगा तो x² माइनस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू, तो ये मेरा इक्वेशन। देखो देखने में कितना हार्ड था, बाप रे, पर कुछ नहीं है, अपना टेक्निक वही है। जो भी रूट रिक्वायर्ड है उसका सम ऑफ द रूट कर दो, इन दोनों की मदद से उनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल दो और यहाँ फॉर्मूला में। तो कुछ भी क्वेश्चन हो अपने को इसी तरह से सॉल्व करना है, इसी तरह से अपने करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक एकदम क्लियर हो गया अपने को कि कैसे किया जाता है ये सम, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट हेल्प, टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन एंड मेकिंग द इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का है कॉमन रूट। कॉमन रूट क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। चलो तो अपने समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन रूट। कॉमन रूट किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो व्हाट इज रूट। तो जो हम लोग को पता है, रूट इज द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज द इक्वेशन। यानी जब हम लोग उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का जो वैल्यूज आता है दो को, उसको हम लोग रूट्स के नाम से जानते हैं, ये हम लोग शुरू से जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉमन रूट?
if the given value of x satisfies two different equation, it is said to be common root. अगेन एकदम सिंपल भाषा में अगर इसका मतलब समझना है तो हम लोग देख सकते हैं कि दो अलग अलग इक्वेशन है मान लो, और वो दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। एक इक्वेशन में x का वैल्यू आया 2 and 3 और दूसरे में x का वैल्यू आया 2 and 5। तो 2 जो है वो दोनों में है, तो इसको इस केस में 2 को बोलेंगे कॉमन रूट, यानी 2 जो है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में मिलता है, तो उसको बोलेंगे कॉमन रूट। अब क्या होता है, कभी कभी एक कॉमन रूट होगा, कभी कभी दो कॉमन रूट। तो एक कॉमन रूट 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 2 ही रूट्स निकलता है। वन कॉमन रूट कब होगा? The two quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0 have only one common root if c1 a2 minus c2 a1 का whole square is equal to b1 c2 minus b2 c1 into a1 b2 minus b1 a2। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा फॉर्मूला है जो हमें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी डोंट हैव अ चॉइस, ठीक है, हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। एंड इफ c1 into c2 is not equal to 0 then, यानी पहले तो ये देखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन कॉमन रूट कब होगा। जब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो उसका एक कॉमन रूट होगा, और फिर सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, अल्फा का वैल्यू जो होगा वो आएगा b1 c2 minus b2 c1 डिवाइड बाई c1 a2 minus c2 a1, या फिर c1 a2 minus c2 a1 डिवाइड बाई a1 b2 minus a2 b1। These will be possible values of alpha। तो ये तो हम लोग ऐसे रटेंगे नहीं इसको, हम लोग खाली ये वाला चीज को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, ये जो कंडीशन दिया हो, ठीक है। c1 a2 minus c2 a1 is equal to b1 c2 minus b2 c1 a1 b2 minus b1 a2। अब आता है सर क्या इसको याद रखने का कोई इजी तरीका है? ऑफ कोर्स एक इजी तरीका है, चलो देखते हैं कैसे इसको याद रख सकते हैं हम इसको इस तरह से लिखेंगे पहले, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 and a1 a2, फिर होगा c1 a2 minus c2 a1 होल स्क्वायर, तो c1 a2 minus c2 a1 whole square should be equal to b1 c2 minus b2 c1। हमेशा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, यहाँ भी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर यहाँ भी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इंटू यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। याद रखने का इजी तरीका हो गया, इस तरह से हम याद करेंगे, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम बोलेंगे इट हैज वन कॉमन रूट, तो इसका एक कॉमन रूट माना जाएगा। और वो रूट क्या होगा, वो रूट होगा a1 b1 c2 minus b2 c1 by c1 a2 minus c2 a1। यानी एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको, ये जो दिख रहा है दिस डिवाइड बाय दिस अगर करेंगे तो हम लोग को इसका एक अल्फा का रूट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, c1 a2 minus c2 a1 इसको स्क्वायर है तो मैं दो बार लिख सकता हूं, इज इक्वल टू b1 c2 minus b2 c1 इंटू a1 b2 minus a2 b1। अब एक को नीचे उतार दो, इसको यहाँ नीचे उतार दो, तो c1 a2 minus c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 minus a2 b1। This should be equal to b1 c2 minus b2 c1 by c1 a2 minus c2 a1, ठीक है। तो ये जो दो हम कैलकुलेट किए देखो वही अल्फा का वैल्यू, तो कुछ करना ही है, स्क्वायर को दो बार लिखना है, ये कॉर्नर वालों को नीचे उतार देना और ये सेकंड वालों को बी के नीचे उतार देना, दैट्स इट।
क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस डिवीजन एक तरह से। ये कॉर्नर वाला इधर कॉर्नर वाला किस पास आ जाएगा, यानी 1 और 4 आपस में डिवाइड हो जाएंगे और 2 और 3 आपस में आ जाएंगे डिवाइड के बन। तो वही चीज वैल्यू है जो हम लोग निकाले यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके इस तरह से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते। अब बोथ अगर कॉमन रूट होगा तो क्या करेंगे, अगर दोनों रूट कॉमन है तो क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या उपाय है। The two equations a1x square plus b1x plus c equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0, दोनों रूट कॉमन एक ही कंडीशन में हो सकता है अगर दोनों लाइन ही सेम हो। या तो दोनों लाइन सेम है या तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, यानी एक के ऊपर एक लाई करता है। तो two lines are said to be coincidental when a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। अगर ऐसा हो तब हम बोलते हैं कि दोनों लाइन कोइंसिडेंटल है। सर ऐसा लाइन क्या होता है, कैसे दिखता है, ये ऐसा लाइन ऐसे दिखता है। इसमें अपने को इक्वेशन ऐसा दिखेगा जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरा दिखेगा मान लो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, अगर देखे 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2, यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, सबका वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये दोनों लाइन बोलते हैं या तो दोनों कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक लाई कर रहा है, या तो बोथ आर सेम। सर सेम कैसे हुआ, सेकंड वाले में से 2 अगर कॉमन ले लें फॉर एग्जांपल, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और 2 को 0/2 कर देंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सेम आ गया। तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन इज द सेम इक्वेशन। तो जब दोनों सेम होता है या दोनों कोइंसिडेंटल होता है तब हम बोल सकते हैं कि दे हैव बोथ द रूट्स इन कॉमन, यानी दोनों रूट उनमें कॉमन। समझ में आया क्या होता है दोनों रूट कॉमन। अब एक सम देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। x square plus px plus q equals to 0 and x square plus qx plus p equals to 0 have common root। ठीक है, प्रूव दैट बोल रहा है इनमें कुछ कॉमन रूट है, प्रूव करना है इधर p इक्वल्स टू q होगा या 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0 होगा। अब हम लोग देखो किस टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपल टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ द टू गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन में x के जगह अगर हम अल्फा बैठाएं तो पहला इक्वेशन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस p अल्फा प्लस q। ये इक्वेशन था x स्क्वायर, तो हमने अल्फा बैठा दिया अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस पी एक्स था तो x के जगह अल्फा बैठा दिया तो p अल्फा हो गया, प्लस q इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन था x स्क्वायर, तो उसके जगह अल्फा स्क्वायर हो गया, qx तो q अल्फा हो गया प्लस p इक्वल्स टू 0। अब दोनों में कॉमन रूट जब होगा तो हम लोग एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p माइनस क्यू अल्फा माइनस p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। ये कहां से मिला, यहाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, अल्फा स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टी इक्वल्स टू 0। तो अल्फा तो कट गया, ये बचा p माइनस क्यू इंटू अल्फा और ये बचा q माइनस p इक्वल्स टू 0। तो p माइनस क्यू इंटू अल्फा माइनस p माइनस क्यू, ये प्लस था तो हमने माइनस कर दिया p माइनस क्यू सेम बनाने के लिए, तो p माइनस क्यू अल्फा माइनस p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, अब p माइनस क्यू को अगर हम कॉमन ले ले दोनों में तो p माइनस क्यू कॉमन हो गया, ये हो गया अल्फा ये हो गया 1, तो अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इधर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इफ अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी अल्फा का वैल्यू 1 है, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 आया उसमें अगर हम अल्फा का वैल्यू पुट करें 1, तो यहां पर देखो 1 प्लस 1 अल्फा प्लस क्यू, सॉरी 1 अल्फा नहीं, अल्फा का वैल्यू 1 है यानी 1 पी, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और यहां पर था
P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 यानी P इज इक्वल टू क्यू, तो दोनों चीज प्रूव हो गया। हेंस इधर P इज इक्वल टू क्यू या 1 प्लस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। 1 प्लस P प्लस क्यू कैसे आया? ये जो पहला इक्वेशन है इसमें अल्फा का वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो 1 प्लस P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो जो प्रूव करना था आसानी से प्रूव हो गया। तो ये फर्स्ट टाइप। और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसा आता है देख लो। बोल रहा है फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ k for which the equations x square minus kx minus 21 equals to 0 and x square minus 3kx plus 35 equals to 0 have a common root। यानी k के उन वैल्यूज का वैल्यू पता लगाओ जिसमें इन दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट होंगे। अब इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग ले रहे हैं लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। क्या हम लोग अज्यूम कर रहे हैं? लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। तो इक्वेशन में वही x के जगह अल्फा बैठा दिए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 3 के अल्फा प्लस 35 इक्वल्स टू 0 सब्ट्रैक्ट किए, जैसे लास्ट ऊपर में सीखे थे, ट्राई कर लो। तो आ जाएगा 2 के अल्फा माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो के अल्फा का वैल्यू आ गया 28, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 28 बाई के। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 में अल्फा का वैल्यू 28 बाई के पुट किए, तो अल्फा स्क्वायर था तो अल्फा स्क्वायर हो गया 28 बाई के स्क्वायर, माइनस के अल्फा था तो माइनस के इंटू 28 बाई के, माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो कट गया, तो माइनस 28 और माइनस 21 हो गया 49। उस 49 को उस तरफ भेज दिए तो ये हो गया प्लस 49, यानी 28 स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दिए तो 28 बाई के इज इक्वल टू 7 आ गया, तो के स्क्वायर आ गया 16, के का वैल्यू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से के का वैल्यू हम लोग पता लगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जहां पर हम लोग कॉमन रूट सीखे, हम लोग इक्वेशन फॉर्म करना सीखे, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंप्लीट। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा बुक से, ताकि इसमें कमांड आए। ठीक है, तो आज के सेशन को यही रैप अप करते हैं, मिलेंगे किसी नए सेशन।